कह रहा निम्नलिखित संख्याओं को एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कौन विधि थे? यूक्लिड विभाजन विधि थे। तो हम यूक्लिड विभाजन विधि से इसको कैसे हल करेंगे? तो 135 का लिखेंगे 135 और यहाँ पे क्या है 225। तो यहाँ पे लिखेंगे जो कहते हो 225 और इसको भाग देंगे तो कितने मतलब में भाग जाएगा? तो एक मतलब तो लिखेंगे एक। तो एक मतलब में लिखेंगे तो 100 कितना होगा? 35। 135 गुना नहीं करेंगे तो 135, जीरो का जीरो और इसमें 2 में से 3 नहीं घटेगा तो एक पैसा लिएगा तो 12 हो जाएगा। 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा? 9 और एक एक कैंसिल आउट तो ये कितना बचा? 90। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बोला यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड 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 विभाजन विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख दिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 225 का 225 लिखेंगे बराबर 135। 135 का 135 गुना 1 और यहाँ पे क्या कर देंगे? जोड़ 90। तो देखिए शेषफल जीरो नहीं आया तो और भाग दिएगा तो लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर नहीं है क्या चीज का? जीरो का। अब एक तरह इसको भाग देते हैं तो भाग देंगे किसमें से? 90 का 90 उतारेंगे और भाग देंगे 135 में। भाग कितने देना है? 135 में। ध्यान दीजिए तो 90 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा? 180। तो 90 गुना 1 करना है तो 90 गुना 1 करेंगे तो 90 का 90 होगा और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा 5 का 5 ये क्या है? 3 में से 9 नहीं घटेगा तो यह 13 में से 9 घटेगा तो कितना होगा? 4। तो ये 45 हो गया। तो अब फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इतना तो बना दिए। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। यहाँ पे फिर लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हो गया। तो अब देखिए 135 का 135 लिखेंगे बराबर 90 का 90 लिखेंगे गुना 1 और बराबर शेषफल नहीं है जीरो का बराबर क्या लिखेंगे? 45 बराबर लिख देंगे 45। तो अब देखिए क्या करना है? अब लिखना है शेषफल बराबर नहीं है क्या चीज का? जीरो का। शेषफल बराबर क्या चीज का नहीं है? जीरो का। तो ये हो गया। अब दूसरी यहाँ तक उतार लीजिए। अब देखिए अब क्या करना है? अब 45 में भाग करना है। ये 45 हो गया तो 45 का 45 लिखेंगे और भाग देंगे क्या चीज में? 90 में। तो 45 गुना 90 और यहाँ पे देखिए जीरो कितना शेषफल कितना आ गया? जीरो, क्योंकि कट गया तो शेषफल कितना हो जाएगा? जीरो। तो अब लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो अब ये क्या है? 90 का 90 लिख देंगे बराबर 45 गुना 2 कर देंगे प्लस जीरो, क्योंकि जीरो आया तो जीरो कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे अब लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर क्या है? शेषफल बराबर है जीरो का। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 45, क्योंकि तो मेरा एचसीएफ होगा 45। तो यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ बराबर 45। इसी तरह